हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सभी को जय जय श्री राधे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। कैसे हैं आप लोग? ये बैजंती माला देख रहे हो ना, ये मेरे को श्री जी ने दिया बरसाने से। और आज मैं उठ गया था 3:30 बजे। पता नहीं, मेरे को नींद ही नहीं आई, ऑटोमेटिक आँख खुल गई। फिर मैंने सोचा चलो इस नींद खुलने का कुछ तो फ़ायदा उठाया जाए। वैसे ही नहीं आँख खुलते, वैसे 10 बजे उठ के सो के उठते हैं। फिर मैं सोया ही नहीं। आज पहली बार 3 बजे उठे हैं हम। नहीं, पहली बार तो खैर नहीं, जब स्पेशल कोई ओकेज़न होता है ना तब हम उठ जाते हैं, लेकिन वैसे आज हम 3 बजे उठे थे। 3 नहीं, 3:30 बजे। तो सोचा फ़ायदा उठा लें, तो सुबह उठे, योगा वगैरह करी, टेढ़ी मेढ़ी सी, फिर हम पूजा कर रहे हैं। ठीक है, बने रहना ब्लॉग में। राधे श्याम। आज देखते हैं क्या होगा। कल का ब्लॉग बहुत छोटा रह गया था ना, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि पता ही नहीं लग पाता कि ब्लॉग में मैं शूट क्या करूँ और क्या नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं। राधे श्याम। कितना चमक रहा है ना मेरा लाला। अपने बाबू को पोंछ पाछ के पहनाते हैं इनको कपड़े। अच्छी लग रही है। जो है, मैं छत पे आ गया हूँ क्योंकि हमारी प्रिया जी के लिए बहुत सुंदर सा पुष्प आया है गुलाब का, तो मैं वो लेकर के जाऊँगा। और पहले सूर्य देव जी को, पहले चप्पल तो सूर्य देव जी को प्रणाम करें। जय हो सूर्य भगवान की जय। पता है गाइस, इसके ऊपर भी एक स्टोरी है। ये जो सूर्य देव है ना, ये कौन है? ये हैं हमारी राधा रानी के पिताजी। पहले तो देखो, इसके ऊपर भी एक स्टोरी है। एक्चुअली जब जल मंथन हुआ था, पूरा सुन के जाना, ठीक है? और एंड तक ब्लॉग जरूर देखना, बहुत ही हेल्पफुल होती है यार, सुनना भी चाहिए। मैं पहले स्टोरी बताता हूँ, फिर मैं आपको उनके सूर्यदेव के बारे में बताऊँगा कि इनके पिताजी कैसे हैं। एक समय में जल मंथन हुआ था। कृष्ण भगवान ने मोहिनी रूप रखा था। मोहिनी रूप रखने के बाद तो सभी देवी देवता ने ये कांक्षा की ये मेरी बीवी बन जाए, ये मेरी सब ने अलग अलग मतलब अपने अपने सोच विचार रखे, लेकिन सूर्य देव जी ने एक ही विचार रखा कि ये मेरी पुत्री बन जाए। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि जो एक मोहिनी है, तो उन्होंने वरदान दिया था कि आप, वो समझ गए थे, भाव समझ गए थे। तो मैं शॉर्ट में समझा रहा हूँ, समझने की कोशिश करें, ठीक है? तो वो समझ गए थे। तो देखो इसमें कितनी बढ़िया चीज़ है कि राधा रानी का अवतार कैसे हुआ, तो मैं वो चीज़ बता रहा हूँ। तो वो समझ गए थे कि क्या नाम है, कि इनके भाव क्या हैं मेरे प्रति। तो मोहिनी रूप रख रखा था, तो उन्होंने वरदान दिया था सूर्य देव जी को। तो सूर्य देव जी बड़े प्रसन्न हुए। होने के बाद तो उनको ये कहा था कि जो आने वाला जो त्रेता युग होगा, जिसमें कृष्ण भगवान का जन्म हुआ, आई थिंक द्वापर युग, आई थिंक त्रेता युग था ना, उसमें जब कृष्ण भगवान का जन्म होगा, जो उनकी अलादनी शक्ति श्री राधा रानी, जो कि हमारी प्रिया, जो हमारी प्राणधार श्री राधा रानी है,
उनका जन्म होगा। और वो दिखने में कैसी होंगी, जो लाखों करोड़ों मोहिनी है ना, उन्हें भी देख के मोहित हो जाए, तो वो श्री राधा रानी अवतार लेंगी, वो आपकी पुत्री बनेंगी। तो त्रेता युग में वृषभानु जी जो है बन कर के आए। सूर्यदेव भगवान जो है, सूर्यदेव जी वृषभानु जी का अवतार लेकर के आए। और वो उस टाइम जो तपस्या करते थे वो ब्रह्मा जी की करते थे। तो उन्होंने अपनी तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। प्रसन्न करने के बाद फिर उन्होंने क्या बोला कि ब्रह्मा जी ने कि बोलिए आपको क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा कुछ नहीं चाहिए, मेरे को बस एक बार कृष्ण को एक बार बता दो जाकर के, कि उन्होंने कुछ वरदान दिया था। तो वो कहने लगे चलो ठीक है। तो उन्होंने जाके बताया, तो ललिता जी तो अपने भाई ठाट में रहते, क्यों रहेंगी, क्योंकि उनके पास श्री राधा रानी है ना। तो अब मैं आपसे कहता हूँ तब भी आप भी जो है राधा रानी का जितना नाम जप हो सके करो, आपको किसी चीज़ की टेंशन नहीं होगी। वो ही मतलब इतनी अच्छी हैं, करुणामयी हैं। चलो स्टोरी में बता रहा हूँ, है ज़्यादा ही बोल दिया। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है। तो वो ललिता जी के पास गए। ललिता जी ने 2-3 बार ब्रह्मा जी को वापस कर दिया था, लेकिन ब्रह्मा जी ने, क्योंकि ब्रह्मा जी ने अब उनको बोल के आया तो वो तो करना पड़ेगा ना काम। तो ब्रह्मा फिर उनको बताया कृष्ण भगवान। तो फिर कृष्ण भगवान कहने लगे कि बताओ यार, अब मैं इतने भैया किन किन के घर में जन्म लूँ, ऐसे मतलब और किन किन को अपने मैया बाबा बनाऊँ। तो उन्होंने अपने आप को निहारा शीशे में। तो शीशे में जो सौंदर्य आया था ना, जब उनको उन्होंने अपने आप को देखा, तो वो अपने आप को देख के ही मोहित हो गए, जो उनका खुद का सौंदर्य देख करके। तो उन्होंने कहा यार कितना सुंदर स्वरूप है। तो उन्होंने जो उनकी छवि आई थी, तो उसमें राधा रानी प्रकट हुई थी। तो वहीं से ही हमारी मिरर से जो है उन्होंने श्रृंगार किया, चोटी पहनाई। फिर उन्होंने कृष्ण भगवान का थोड़ा इसमें गौर वर्णनीय किया जाए, मैं गौर वर्णनीय किया। और इतनी सुंदर दिव्य माँ उनकी कृष्ण भगवान की छवि से ही हमारे राधा रानी प्रकट हुई। और क्या सुंदरता थी, खैर हमने तो खैर नहीं दे दी, बट उनके विग्रह में इतनी सुंदरता है, उनके चित्रपट में इतनी सुंदरता, तो वो स्वयं कितनी सुंदर होगी आप गैस कर सकते हैं ना। वो करुणामयी ये सब। और बाकी तो जो आस पड़ोस के है ना वो बकवास है। जो हमारे प्रियाजू के चरणों में सुंदरता है ना, वो कहीं नहीं है। तो फिर उन्होंने जन्म लिया, तब राधा अष्टमी, और वो भी कमल के पुष्प में उनका जो है जन्म हुआ। ठीक है, राधे श्याम, चलते हैं। तो देखिए हमारी प्रिया जी के लिए कितना सुंदर पुष्प आया है ना, बहुत प्यारा लग रहा है। एक और आ रहा है, चलिए हम इसको ले लेते हैं लाडली जी के पास चढ़ाने के लिए। और ये देखिए, ये हमारी भाभीियों की तुलसा जी है, कैसी हो रही है ना। तो आप लोग बिल्कुल भी ऐसा मत करना, बिल्कुल सेवा करना सही से। ये हमारा मनी प्लांट भी हो रहा है। चलिए मैं नीचे चलता हूँ, क्योंकि मेरे को है ना थोड़ी देर में नाश्ता करने के बाद एक का जो है लड्डू गोपाल जी, तो उनका मेकअप करने भी जाना है। तो वो भी ज़रूरी है, क्योंकि उन्होंने बोला था मेरे को कि मेरे को श्रृंगार करवाना तो भैया सिर्फ और सिर्फ आपसे ही करवाना है, तो इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। ठीक है, राधे राधे। प्रिया जी को अर्पण करेंगे, है ना, श्री राधा नाम में। अरे वाह, एक्सेप्टेड। क्योंकि हमारे जो प्रेमानंद जी महाराज जो हमारे गुरुदेव हैं, वो कहते हैं श्री राधा ही साक्षात श्री राधा रानी है, जो श्री राधा नाम है। जो मैंने स्टोरी बताई है, कथा, ठीक है, इंग्लिश नहीं बोलते हम, जो हमने कथा सुनाई थी, तो आप लोगों ने ध्यान कर लिया होगा। आप भी हमारी लाडली जी का नाम चिंतन कीजिए और राधे राधे जपिए। राधे श्याम। अब जो है मैं अपने प्रिया जी के लिए फल काट के भोग लगाते हैं। राधा राधा श्री राधा। चलिए भोग लग जाए, फिर मिलते हैं। हे गाइस, तो अब मैं आ गया हूँ लाला का मेकअप करने के लिए। तो मेरे घर से थोड़ा दूर था, और आज जो है
बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया मैं, क्योंकि एड्रेस कंफर्म नहीं हो पा रहा था प्रॉपर तरीके से। तो मैं आपको लाला के दर्शन करवाता हूँ, जो कि हमारे से ही सेवा लेने के लिए थे। वो लाला हैं ये। इनका थोड़ा-सा एक्चुअल में क्या है, इनका जो है ये मेकअप रिमूव हो गया है और उन्होंने कहा है कि मेरे को आइज़ जो है ऐसी ही चाहिए। बट मैं पूरी कोशिश करूँगा कि ऐसी हो पाए, क्योंकि इसमें हाथ किसी और का लगा हुआ है और मैं कोई और हूँ, तो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है ना। तो मैं कोशिश करूँगा। चलिए मेकअप स्टार्ट करते हैं ना, फिर पूरा होने के बाद आपको हम दिखाते हैं। फाइनली गाइस, इनका हो गया श्रृंगार। बताना, कमेंट ज़रूर करना कैसे लग रहे हैं। और चलिए आज का ब्लॉग करते हैं बस गोपाल जी के मेकअप तक समाप्त। मिलते हैं राधा रानी की नेक्स्ट सेवा में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे।